नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि नवंबर का महीना तुला राशि और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। नवंबर के महीने में तुला राशि और वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, क्या आपका भाग्य आपका साथ देगा, स्टूडेंट्स के लिए ये समय कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, इन सभी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगी कि ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते हैं तो इसे अपनी नाम की राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों की और उसके बाद हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि तुला राशि के जातकों का व्यक्तित्व कैसा रहेगा नवंबर के महीने में, आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहेगी नवंबर के महीने में। तो मित्रों, नवंबर के महीने में आपका व्यक्तित्व बहुत शानदार रहेगा क्योंकि आपके लग्नेश जो कि शुक्र देव होते हैं वो आपके लग्न में ही विराजमान रहेंगे, परंतु 10 नवंबर तक। तो आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं वो आप 10 नवंबर तक ले सकते हैं। 10 नवंबर के बाद 15 नवंबर तक नीच के सूर्य भी आपके लग्न में विराजमान है। सूर्य की इस स्थिति से आपके अंदर क्रोध की मात्रा बढ़ सकती है या फिर आप इम्पेशेंट बिहेव करें, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। परंतु बुध और शुक्र मिलकर आपके स्वभाव को उत्तम बनाए रखेंगे। तो यदि आपको कोई बात किसी की समझ नहीं आती, पसंद नहीं आती, तो उस पर तुरंत रिएक्ट ना करें। बस इस चीज का ध्यान आपको नवंबर के महीने में रखना है। अन्य सभी स्थितियां आपके व्यक्तित्व में बहुत अच्छा निखार लेकर आ रही हैं। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि तुला राशि के जातकों की करियर की स्थिति कैसी रहेगी। तो मित्रों, आपके करियर की स्थिति रहेगी शानदार क्योंकि स्वयं शनि देव आपके करियर पर दृष्टि दे रहे हैं। आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, दोनों ही क्षेत्रों में आपकी करियर की स्थिति प्रगति की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी मन की इच्छा के अनुसार आपको प्रगति देखने को नहीं मिल रही, परंतु ये समय थोड़े ही दिनों में टल जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पूरी मेहनत के साथ अपने करियर में लगे रहिए, अपने कर्म क्षेत्र में प्रयास करते रहिए क्योंकि अन्य स्थितियां आपके लिए बहुत फेवरेबल बनी हुई हैं। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि फाइनेंस की स्थिति आपके जीवन में कैसी रहने वाली है। तो मित्रों, आपका लग्नेश शुक्र देव आपके धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे 11 नवंबर से। तब आप देखिएगा कि धन से संबंधित जो भी उतार चढ़ाव आपके जीवन में चल रहे थे, धन से संबंधित जो भी रुकावटें आपको देखने को मिल रही थी, वो सभी रुकावटें समाप्त होंगी। जिन कार्यों में देरी की स्थिति बनी हुई थी, डिले हुआ जा रहा था, वो सभी कार्य भी अब बनते हुए नजर आएंगे। धन की स्थिति पहले से कहीं अधिक बेहतर हो जाएगी। धन के मार्ग में जो भी रुकावटें आ रही थी वो भी समाप्त होंगी। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, वह क्या है? तो आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल बनाकर रखना है। आप जिससे भी जो भी बात करें सोच समझ कर करें, अन्यथा आपके परिवार या ससुराल में तनाव की स्थिति आपकी वाणी के माध्यम से जन्म ले सकती है। तो बस आपको थोड़ा सा कंट्रोल, संयम बना के रखना है अपनी वाणी पर। अन्य स्थितियां, पारिवारिक चीजें, धन से संबंधित सभी स्थितियां आपके जीवन में बहुत ही अच्छी बनी हुई हैं। अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि आप लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य की स्थिति वैसे तो ठीक ठाक नॉर्मल बनी हुई है, परंतु 13 नवंबर के बाद से आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप हाई बीपी पेशेंट हैं या फिर आप ब्लड से संबंधित किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो वहां पर आपको खास तौर से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। यदि आपको कोई परेशानी महसूस होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें क्योंकि यदि कोई भी प्रॉब्लम में आपने डिले किया तो वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अन्य स्थितियां सामान्य रहेंगी यदि आप व्यायाम, एक्सरसाइजेस नियम तौर पे करते रहें, अपने डाइट का पूरा ध्यान रखें, तो आप अपने हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। और थोड़ी सी भी कोई समस्या आती है तो उस पर तुरंत गौर फरमाएं। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि आपकी भाग्य की स्थिति कैसी रहेगी। तो मित्रों, भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आ रहा है, परंतु 12 नवंबर के बाद आपके जो भी कार्य हैं उसमें आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, परंतु 12 नवंबर के बाद
उससे पहले भाग्य के भरोसे ना बैठे, अपने कर्म पर ही भरोसा रखकर पूरी दृढ़ निश्चय के साथ अपने करियर में लगे रहें। यदि कोई ऐसा आपको निर्णय लेना है जिसमें आपको लक के सपोर्ट की भी आवश्यकता ज्यादा है, तो उसे आप 12 नवंबर के बाद ले सकते हैं। आपके कार्यों में डिले देखने को तो जरूर मिल सकता है, परंतु देर से ही सही आपके सभी कार्य बन जाएंगे, आपके इच्छा अनुसार बनेंगे। और यदि आपको कहीं भी ऐसी फीलिंग आती है कि आपकी डिजायर्स आपके अकॉर्डिंग पूर्ण नहीं हो रही है, तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये समय थोड़े ही दिनों में टल जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए ये समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्टूडेंट्स के लिए ये समय शानदार रहेगा। आप अपने पढ़ाई में मन लगाकर कार्य कर पाएंगे। कंपटीशन के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। आपके व्यक्तित्व में ज्ञान रूपी निखार देखने को मिलेगा, तो आप अपने फील्ड में, अपनी पढ़ाई में बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। अब जान लेते हैं कि तुला राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो मित्रों, तुला राशि के जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में पेशेंस के साथ डील करना है। कोई भी छोटी सी भी बात अगर आपको बुरी लगती है तो उस पर तुरंत रिएक्ट ना करें, सोच समझकर बात करें। हो सकता है कि आपकी छोटी सी बात आपकी ही वाणी के माध्यम से आप बिगाड़ लें, तो इस चीज का खास तौर से ध्यान रखिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं भी देखने को मिल सकती हैं 11 नवंबर के बाद से, लेकिन अन्य स्थितियां सामान्य बनी रहेंगी। तो आपको किन चीजों पे ध्यान रखना है? एक तो अपने स्वभाव पर, ताकि आप छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट ना कर जाएं, और साथ ही जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करें। और यदि उनको स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी देखने को मिलती है तो उसका तुरंत उपचार करें। तो इस वीडियो में हमने जाना तुला राशि के जातकों के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब हम जान लेते हैं कि वो कौन से अचूक महा उपाय हैं जो कि बहुत ही सिंपल भी हैं। उन उपायों को करने से आप किस प्रकार से नवंबर का महीना अपने लिए शुभ बना सकते हैं। तो मित्रों, आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है अपने लग्न शुक्र पर। तो शुक्र देव के लिए आपको दुर्गा चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। इसके अलावा आपको मंगल देव के लिए भी उपाय करने आवश्यक रहेंगे। आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी नित्य प्रतिदिन करना है। यदि आप ये 2 उपाय करते हैं तो आप सही डिसीजंस लेंगे, धन से संबंधित सभी परेशानियां समाप्त कर लेंगे, परिवार ससुराल में वाणी के माध्यम से जो दिक्कतें आ सकती थी उन्हें भी आप समाप्त कर लेंगे। आपके मार्ग में जितनी भी अड़चने आ रही थी वो भी समाप्त हो जाएंगी, और आपको मिलेगा भाग्य का पूर्ण रूप से साथ। जितनी भी आप ट्रैवलिंग करते हैं, आप व्यापार के सिलसिले में जहां भी जाते हैं, वो सभी कार्य आपके बन जाएंगे यदि आप ये 2 रेमेडीज करते हैं। तो इन उपायों पर पूरा फोकस करिए, पूरे महीने डटकर नित्य प्रतिदिन पूरे डिसिप्लिन वे में आप इन उपायों को कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैंने आपको अभी ही बताया है कि आपको क्या क्या लाभ देखने को मिलने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। तो मित्रों, सबसे पहले जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों का व्यक्तित्व, यानी आपकी पर्सनैलिटी, आपकी मानसिक स्थिति नवंबर के महीने में कैसी रहेगी। तो मित्रों, वृश्चिक राशि के जातकों के लग्नेश होते हैं मंगल देव, जो कि 12 नवंबर तक आपके अष्टम भाव में बने हुए हैं। यहाँ से आप ये जान सकते हैं कि 12 नवंबर तक आपके अंदर एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी यदि आपको कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ता है। हो सकता है आप जोश में आके कोई गलत निर्णय भी ले लें, या फिर आप किसी और से इन्फ्लुएंस होकर भी गलत निर्णय ले सकते हैं। तो इस पे पूरा ध्यान रखिए। यदि कोई बड़ा निर्णय आप लेना ही चाहते हैं तो उसे 12 नवंबर के बाद लीजिए। तब आपके मंगल देव आपके सप्तम में प्रवेश कर जाएंगे, वो आपको सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेंगे। उससे पहले जोश में आकर, गुस्से में आकर ऐसी कोई भी गलती ना करें। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि आपकी करियर की स्थिति कैसी रहेगी। तो मित्रों, वृश्चिक लग्न के जातकों की करियर की स्थिति तो अच्छी बनी हुई है, परंतु 15 नवंबर के बाद से, उससे पहले आपके कर्मेश आपके द्वादश भाव में बैठकर नीच की स्थिति में बने हुए हैं। तो ये आपके कर्म क्षेत्र में छोटी छोटी उतार चढ़ाव दे सकते हैं। आपके बॉस, आपके कलीग्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके क्लाइंट्स के साथ आपके उतार चढ़ाव आ जाएं, आपके वैचारिक मतभेद आ जाए, ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो आपको इन सभी सिचुएशंस को अवॉइड करना है। किसी भी वाद विवाद में फंसना नहीं है, क्योंकि अभी आपके प्लैनेट्स उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं 15 नवंबर तक। उसके बाद जैसे ही सूर्य आपके लग्न में प्रवेश करेंगे, आप देखेंगे कि आपसे बेहतर
आपसे अच्छा सूझबूझ से कोई डिसीजन लेता हुआ नजर नहीं आएगा। तो आप अपनी सूझबूझ से डिसीजन ले पाएंगे, परंतु 15 नवंबर के बाद। उसके बाद भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको मित्रों से या किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो नेगेटिव विचारधारा रखता है उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, क्योंकि वो स्थिति पूरे महीने आपके जीवन में बनी रहेगी। इसलिए किसी भी नेगेटिव व्यक्ति से इन्फ्लुएंस ना होए और सोच समझकर अपने वेल विशर के साथ बैठकर ही अपने डिसीजंस ले। अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि आपकी धन की स्थिति कैसी बनी हुई है। तो मित्रों, आपकी धन की स्थिति बनी है शानदार। धन के मार्ग में आपकी कोई रुकावटें आती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन धन से संबंधित डिसीजंस में आपको इन्वेस्टमेंट में खास तौर से ध्यान देना है। 15 नवंबर से पहले यदि आपने जोश में आकर या किसी की बातों में आकर या फिर शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया तो वहां पर आपको निश्चित लॉस देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप सूझबूझ के साथ पूरे महीने चले तो 15 नवंबर के बाद से आपकी धन की स्थिति एकदम अच्छी बनी हुई है और आपको सडन बेनिफिट के योग भी देखने को मिलेंगे। लेकिन कब? तो 15 नवंबर के बाद। आप जान लेते हैं कि आपकी स्वास्थ्य की स्थिति नवंबर के महीने में कैसी बनी हुई है। तो मित्रों, आपको स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल रखना होगा। 15 नवंबर से पहले आपको बालों से संबंधित समस्याएं, नाखूनों से संबंधित समस्याएं या फिर नींद से संबंधित, आंखों से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। परंतु यदि आपने अपने सारे कार्य नियमित तौर से किए, अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल रखा, तो आप इन परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि आपकी भाग्य की स्थिति कैसी बनी हुई है। तो मित्रों, भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ दे रहा है, परंतु पूरी मेहनत मशक्कत के बाद, यानी आसानी से आपको भाग्य का सपोर्ट मिल जाए ऐसे योग नहीं बन रहे, परंतु निश्चित तौर पर आपका भाग्य आपका साथ देगा। देर से ही सही आपके सभी कार्य बनेंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे उसी अनुसार आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। अब जान लेते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो मित्रों, 13 नवंबर के बाद जब आपके लग्नेश स्वयं आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो वो आपके दाम्पत्य जीवन को बहुत सुखपूर्ण बना देंगे। आपके जीवन साथी के संबंधित आपको जो भी समस्याएं चल रही थी वो समाप्त हो जाएंगी, परंतु आपको एक चीज का ख्याल रखना है, आपको लापरवाही नहीं करनी है अपने रिश्तों में। आपको पूरा सहयोग देना है अपने जीवन साथी को, अन्यथा आपके बीच में छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग इश्यू आने के योग बन सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने जाना वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में नवंबर के महीने में क्या कुछ होने वाला है। अब जान लेते हैं कि वो कौन से अचूक उपाय हैं जिनको कर लेने से वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। उसमें सबसे पहला उपाय है दुर्गा चालीसा का पाठ, ये आपको अवश्य करना है। और दूसरा उपाय है गणेश चालीसा का पाठ। मित्रों, मैं आपको बहुत ही सरल चीजें बताती हूँ उपाय में, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट बताने से क्या होता है कि आप लोग उसे फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए मैंने आपको बहुत इजी चीजें बताई हैं। दुर्गा चालीसा जो कि आप किताब में से पढ़कर सुनकर कर सकते हैं, इसलिए दुर्गा चालीसा और गणेश चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए। फिर आप देखेंगे कि नवंबर के महीने में जो भी रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां, डिले आपको अपने कार्यों में देखने को मिला, वो धीरे धीरे सब समाप्त हो गया और आपके सभी कार्य आपके मन मुताबिक स्थिति में बन गए। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, परंतु जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर लें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।